प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र हो कि एक बार फिर हम उसकी हजूरी में आ सकें ताकि हम जान सकें कि खुदा आज अपने कलाम के ज़रिए हमको क्या बताना चाहता है। मैं आपके सामने पढ़ूँगा मरकुस रसूल की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 20वीं आयत से लेकर उसकी 23वीं आयत तक। मरकुस 7 और उसकी 20वीं आयत 20 से 23वीं आयत तक। और यहाँ पर खुदा का कलाम हमको कहता है कि जो इंसान में से निकलता है वही इंसान को नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी इंसान के दिल से बुरे बुरे ख्याल, व्यभिचार यानी कि ज़िनाकारी, चोरी, खून, परस्त्री गमन यानी कि बुराइयाँ, लोभ यानी लालच, बदी, फिर छल यानी कि धोखा, फिर लिखा है लुचपन यानी कि मक्कारी, और कुदृष्टि यानी बुरी नज़र, फिर दूसरे की बुराई करना, फिर अभिमान यानी कि शेखी मारना, और मूर्खता यानी बेवकूफ़ी निकलती है। और ये सब बातें अंदर से ही निकलती हैं और इंसान को नापाक करती हैं। ये सब बातें अंदर से ही निकलती हैं और इंसान को नापाक करती हैं। खुदा अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे। यहाँ पर हमने जो आज आपके सामने पढ़ा उसमें ख़ास बात जो ये है कि इंसान के अंदर से क्या निकलता है, यानी कि हमारे दिल से, हमारे मन से जो निकलता है वही हमें नापाक करता है। और वो हमारे मन से जो निकलता है, क्या निकलता है, बुरा निकलता है तो हम नापाकीज़गी की तरफ जा रहे हैं, और हम खुदा का कलाम निकलता है तो हम पाकीज़गी की तरफ है यानी खुदा की तरफ जा रहे हैं। और इसी तरीके से हम देखेंगे कलाम से कि हमारे जो मन के जो ख्याल हैं, जो हमारी मन की सोच है, उसका हमारी ज़िंदगी के ऊपर बहुत असर पड़ता है। और इस बात को हमें देखना है और अपने ख्याल को, अपने सोच को मेरे और आपको बदलना है और कलाम के मुताबिक करना है। क्योंकि देखिए खुदावंद का कलाम पहले शमूएल उसका 16 बाब और 7वीं आयत में क्या कहता है कि खुदावंद का देखना इंसानों का सा नहीं, इंसान तो बाहरी सूरत यानी रूप को देखता है, और खुदा की नज़र दिल पर यानी मन पर रहती है। हमारे खुदा की नज़र हमारे मन पर रहती है कि हमारे मन से क्या निकल रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, जो हम वही बोलेंगे जो हमारे मन में होगा। तो इसलिए आप ये देखिए कि खुदा की नज़र हमारे दिल के ऊपर है, हमारे कि हम खुदा के किस तरीके से हमारा बोलचाल है और किस तरीके से हमारा चाल चलना है। इसी तरीके से यही बात जो है वो पौलुस रसूल फरमाते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 5 बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है कि हम शक्ल देखकर नहीं पर ईमान से चलते हैं। हम रूप देखकर नहीं, शक्ल देखकर नहीं, मगर ईमान से चलते हैं। और जो ईमान से चलता है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उसका ईमान खुदा पर है। और ईमान लाना ही हमारा बदी को छोड़ना और नेकी को, रास्तबाजी को अपनाना होता है। इसलिए खुदावंद मसीह पर ईमान रखने वाला कभी बदी की तरफ नहीं जाएगा, ना इसके ख्यालों में बुराई होगी। और इसी तरीके से अगर हम नीति वचन यानी अमसाल उसका 4 बाब और उसकी 23वीं आयत पढ़े तो वहाँ पर लिखा है, सबसे ज़्यादा अपने दिल की हिफाजत कर यानी रक्षा कर, क्योंकि ज़िंदगी का मूल स्रोत यानी कि ज़िंदगी का सरचश्मा वही है। ज़िंदगी का सरचश्मा वही है। और आगे एक कलाम में लिखा है, कुरिन्थियों के पुस्तक कहता है कि जब हम खुदावंद मसीह पर ईमान ले आते हैं तो कलाम बताता है कि हम में खुदावंद का दिल हो जाता है, खुदावंद का मन हो जाता है, क्योंकि फिर हमारा और खुदावंद का मन एक हो जाता है इस ईमान के मुताबिक। और हमारी बुराइयां दूर होकर हम जो है खुदावंद मसीह के ईमान के मुताबिक अपने ज़िंदगी को जीने लगते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा हिफाजत हमें अपने दिल की करनी है कि हमारे दिल में क्या है। अगर बुराई है तो हमें उस बुराई को निकाल फेंकना है और हमें नेकी को अपनाना है। और देखिए खुदावंद का कलाम हमें क्या बताता है कि यिर्मयाह की नबी उसका 17वां बाब उसकी 9वीं आयत को देखें तो यहाँ पर खुदा लिखा है कि दिल सबसे ज़्यादा धोखा देने वाला है। दिल सबसे ज़्यादा धोखा देने वाला है। इसे लाइलाज यानी असाध्य रोग यानी बीमारी लगी है, इसे लाइलाज बीमारी लगी है। सबसे ज़्यादा जो है वो धोखा देने वाला है। यानी कि हम धोखा कहाँ से खाते हैं? हम अपने ख्यालों से। जो हमारे दिल में हमारे ख्याल है वही हमको जो है धोखा देते हैं। यानी कि धोखा कैसे देते हैं कि हम खुदावंद से हट के और जो है हमें वो शैतान की तरफ लेके जाते हैं। इसलिए मेरे और आपको इस बात को सोचना है कि सबसे पहले हमें देखना है कि हम अपने ख्यालों को, हमारे ख्यालों का हमारी रूहानी और हमारी जिस्मानी और दुनियावी दोनों ज़िंदगी के ऊपर बहुत असर पड़ता है।
और ये दिल के ख्याल ही जो है हमको ऊपर ले जाते हैं और दिल के ख्याल ही हमको नीचे गिराते हैं। एक मिसाल मैंने बहुत पहले भी अगर आपको याद दी थी मैसेज के अंदर कि एक छोटा बच्चा एक गुब्बारे वाले के पास गया और उससे कहने लगा कि भैया ये मेरे पास एक काले रंग का गुब्बारा है, क्या वो ऊपर उड़ सकता है? तो गुब्बारे वाले ने उससे कहा, बेटा ये गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं, बल्कि जो इसके अंदर भरा जाता है, जो इसके अंदर भरा हुआ होता है, उसकी वजह से जो है गुब्बारा ऊपर उठता है। और यही हालात हमारी ज़िंदगी की भी है कि हमारी ज़िंदगी में क्या भरा है। अगर हमारी ज़िंदगी में खुदा का कलाम भरा है, मसीहत भरी है, तो यकीन मानिए कि हम ऊपर उठते जाएंगे, हम तरक्की करते जाएंगे। और अगर हमारी ज़िंदगी में शैतानियत भरी हुई है तो हम यही नीचे ही गिरते चले जाएंगे। ये हमारे ख्याल ही हमको उठाते हैं और हमारे ख्याल ही हमको गिराते हैं। अगर हमें ऊपर उठना है तो हमारे अंदर देखना है, अपने अंदर झांक के कि हमारे अंदर क्या भरा हुआ है, वही हमको ऊपर ले जाएगा। और जिनके अंदर खुदा का कलाम नहीं है, जिनके अंदर मसीह नहीं है, उनके लिए खुदा का कलाम क्या बताता है? अगर यिर्मयाह 17 और उसकी 13वीं आयत पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है कि उनके नाम ज़मीन पर ही लिखे जाएंगे, उनके नाम ज़मीन पर ही लिखे जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यानी ज़मीन पे लिखे जाने का मतलब सिर्फ यही है कि ज़मीन जो है हलाक होगी और वो भी उसके साथ हलाक होंगे। वो आसमान की बादशाहत में हरगिज़ नहीं जाने पाएंगे। इसलिए वो कौन है? जिन्होंने ज़िंदगी के सरचश्मे को, जीवन के जल के पानी के जो सरचश्मा स्रोत है उसको छोड़ दिया। जिसने खुदावंद को छोड़ दिया उसके नाम ज़मीन पर रहेंगे और इस ज़मीन के साथ ही वो भी हलाक हो जाएंगे, मिट जाएंगे। और जो खुदावंद का कलाम जिनके दिलों में भरा है वो उस हमेशा की ज़िंदगी में और हमेशा तक कायम रहेंगे। तो ये खुदा का कलाम है जो आपको कहता है। फिर दूसरी चीज़ हमें देखनी है, वो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम दुआ, हमारी जो हम क्या दुआ करते हैं, हमारी दुआ का बहुत असर हमारी ज़िंदगी के ऊपर पड़ता है। क्योंकि हमारी दुआएं भी ज़्यादातर हमारे ख्याल के मुताबिक ही होती हैं। अगर हम देखें तो ज़्यादातर हम अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक ही जो है वो दुआ मांगते हैं और करते हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम मेरे और आपको कुछ और बताना चाहता है कि इससे बढ़ के मेरे और आपको करना है। देखिए कि क्या कहता है कलाम, क्या कहता है। अगर हम याकूब का ख़त उसका 4था बाब और उसकी 3री आयत पढ़ें तो यहाँ पर खुदा का कलाम बताता है कि तू मांगते हो और नहीं पाते, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि क्या करो, जिस्मानी ख्वाहिशों में उड़ा दो, उसको जिस्मानी ख्वाहिशों में उड़ा दो। यानी कि तुम्हारी जो मांग है वो है जो मेरे कलाम के मुताबिक नहीं है। ये वो मांग वो कौन लोग करते हैं? वो करते हैं जिनके अंदर खुदा का कलाम नहीं है, जो खुदा के ऊपर ईमान नहीं रखते। क्योंकि खुदा के ऊपर ईमान रखने वाले की जो मांगे हैं वो भी उसी के मुताबिक होती हैं ताकि खुदा उन्हें पूरा कर सके। इसलिए मेरे और आपको देखना है कि हमारी ख्वाहिशें अपने ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, बल्कि वो मांगना है जो खुदावन चाहता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि खुदावन ये नहीं चाहता कि हमें दुनियावी चीज़ें ना दे, वो हम नहीं मांगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ दुनियावी चीज़ें ही मांगना नहीं है मेरे और आपके लिए। मेरे आपके लिए ज़िंदगी में कुछ और है। देखिए खुदावन क्या कहता है, मत्ती अगर 6 और उसकी 33वीं आयत पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि पहले उसके धर्म और राज्य, यानी कि उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाहत की खोज करो, तब ये सब चीज़ें तुम्हें दे दी जाएंगी। यानी सबसे पहला काम मुझे क्या करना है? खुदावंद की बादशाहत और उसकी रास्तबाजी, उसकी नेकी जो है उसकी खोज करनी है, उसको ढूंढना है। और जब हम उसको ढूंढेंगे तो खुदावंद कहता है ये चीज़ें तो मैं तुम्हें वैसे ही बोनस में दे दूंगा सिर्फ। लेकिन जो काम मेरे और आप करना, हमें मांगना है कि हम खुदावंद की नज़र में रास्तबाज बने, उसकी रास्तबाजी को ढूंढें, यही मेरे और आपको करना है। और उसके बाद खुदावंद कहता है बाकी चीज़ें तो मैं तुम्हें दे दूंगा, ये मेरा वायदा है, लेकिन तुम मेरे तो बन के हो, जियो, मेरे बन के रहो, तब मैं सबको दूंगा। और देखिए कि खुदावंद का कलाम मेरे और आप कहता है अगर हम पहला यूहन्ना और उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि अगर हम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। अगर हम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक मांगना हमें खुदावंद ने सिखाया है। अब हम जानते हैं कि बागी गतसमनी में खुदावंद मसीह ने अपनी ख्वाहिश को पिता के बाप के सामने रखा और क्या कहा कि फिर दुआ के बाद आखिर में क्या कहा, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। ये खुदावंद ने बाकी। और जब खुदावंद ने हमें अपनी दुआ सिखाई, लॉर्ड्स प्रेयर जिसे कहते हैं, प्रभु की प्रार्थना जो कहते हैं, जब हमको सिखाई तो उसके बाद क्या कि जैसे तेरी मर्ज़ी आसमान में पूरी होती है वैसे ही ज़मीन पर भी पूरी हो। मतलब कि ज़मीन पर का मतलब क्या? ज़मीन से मतलब ये थोड़ी कि मिट्टी में या धरती पे, बल्कि हमारी ज़िंदगियों में उसकी मर्ज़ी पूरी हो। और उसके बाद जो हमने मांगना है मांगें, लेकिन उसको खुदा उनकी मर्ज़ी के हवाले कर दें।
क्योंकि अगर हमने गलत भी मांगा तो खुदावंद उसको दुरुस्त करके मेरे और आपको देगा। वो गलत चीज़ हमको कभी भी नहीं देगा। अगर वो हमारी ज़रूरत की चीज़ है तो उसे ठीक करके मेरे और आपको देगा। इसलिए मेरे और आपके लिए चाहिए कि हम खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक मांगें, और खुदावंद की मर्ज़ी के लिए हमें ज़रूरी है कि हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें, तभी हम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक मांग सकते हैं। अगर हम इफ्सियों 2 और उसकी 10वीं आयत पढ़ें, इफ्सियों का ख़त उसका 2 बाब और उसकी 10वीं आयत, वहाँ पर लिखा है कि हम खुदा की कारीगरी हैं, यानी उसके बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन नेक यानी भले कामों के लिए बनाए गए हैं। हम उसकी कारीगरी हैं, हम मसीह यीशु में उन नेक कामों के लिए बनाए गए हैं जो खुदावंद ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किए हैं, जो खुदावंद ने पहले से मेरे और आपके करने के लिए तैयार किए हैं। इसलिए हमारे दिलों में हम नेक काम कब करेंगे? जब वो नेकी मेरे और आपके दिलों में होगी, मेरे और आपके मनों में होगी। जहाँ पर खुदावंद झांकता है कि इसके दिल में क्या है, तभी वो अपनी कुव्वत को मेरे और आपके ऊपर जाहिर करता है, अपने काम के लिए मेरे और आपको इस्तेमाल करता है। इसलिए मेरे और आपको, हम उन कामों के लिए खुदावंद ने हमको चुना है और बनाया है कि जिन कामों को करने के लिए हमें तैयार किया गया है। और इन कामों को हम तभी कर सकते हैं जब हमारा दिल पाक साफ़ होगा और उसमें खुदावंद की हजूरी का बादल जो है वो उसके अंदर छाया रहेगा। तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि हमारी जय, हमारी फ़तह का हमारी ज़िंदगी के ऊपर बहुत असर है होता है। हमारी जय का हमारे सोच के ऊपर, हमारे ख्याल के ऊपर बहुत असर पड़ता है। अगर यकीन मानिए कि अगर हमारा ईमान खुदावंद मसीह पर है तो ये सोच लीजिए कि जय जो है वो कहाँ है? हमारी ज़िंदगी में है। वो फ़तेह जो है हमारी ज़िंदगी में, हम एक फ़तेह की ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं। और हमें खुदावंद ने इसीलिए मेरे और आपको चुना है, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है, जो जैसे हम जानते हैं कि दाऊद ने जो गोलियत को मारा था, तब उसने क्या कहा था कि संग्राम यानी जंग जो है वो खुदावंद की है, संग्राम यहोवा का है, जंग जो है वो खुदावंद की है। और जब खुदावंद की होती है तब हम, और उन्हीं के लिए खुदावंद लड़ता है जो उस पर ईमान रखते हैं और उसका कलाम को अपने दिल में रखते हैं। खुदावंद की हजूरी उनके दिल में बनी रहती है, वो उन्हीं के लड़ता है। इसीलिए हमें फ़तेह जो है हमारी ईमान के साथ ही हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो जाती है, क्योंकि हमारी तरफ से लड़ने वाला खुदावंद होता है। और इसीलिए 2 कुरिन्थियों उसका 2 बाब और उसकी 14वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि वो हमें जय के उत्सव यानी जय की ईद में लिए फिरता है। यानी कि इस तरीके से मेरे और आपको संभालता है कि हम हमेशा हमारी ज़िंदगी में जय ही जय, हम ज़िंदगी में कभी हार नहीं सकते। हमारी ज़िंदगी में खुदावंद जो है वो हमेशा उस फ़तेह को देता है, क्योंकि उसने हमको जो चुना है, या उसने अपनी जो कुर्बानी हमको दी है, हमारे लिए दी है उसने कुर्बानी सलीब के ऊपर, वो हमें एक हारी हुई ज़िंदगी जीने के लिए नहीं दी है, बल्कि एक ऐसी ज़िंदगी, एक फ़तेह याफ्ता ज़िंदगी जीने के लिए, एक जय की ज़िंदगी जीने के लिए दी है, ताकि हम हमेशा खुदावंद में फ़तेह हासिल करते जाएं और आगे बढ़ते चले जाएँ। इसीलिए मैंने कहा जो हमारे अंदर है वही हमें ऊपर उठाता है, और हमारे जो अंदर है वही हमें नीचे गिराता है। यानी अगर नेकी है, रास्तबाजी है तो हम ऊपर उठेंगे, और अगर बदी है तो हम नीचे गिरेंगे। और देखिए खुदावंद का कलाम हमको क्या कहता है, पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 4 आयत, वहाँ पर लिखा है, जो तुम में है वो उससे जो इस दुनिया में है बड़ा है। तो इसलिए दुनिया और उसके लोगों और उसकी बातों से मत डरो, क्योंकि जो हम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में, यानी कि शैतान से बड़ा है। तो इसलिए जब खुदावंद हमारे अंदर है तो फिर हमें कौन हरा सकता है? खुदा, अगर हम पढ़े तो रोमियो में लिखा हुआ है 8 बाब में कि अगर खुदावंद हमारे साथ है तो फिर हमारा मुखालिफ कौन, हमारा विरोधी कौन? कोई हमारा विरोधी नहीं हो सकता, क्योंकि खुदावंद हमारी एक तरफ से लड़ने वाला है। फिर चौथी चीज़ जो खुदावंद का कलाम हमको बताता है, जो हमारी संगति यानी हमारी रिफाकत, हमारी सोबत का असर बहुत पड़ता है हमारी इस ज़िंदगी के मुताबिक। हमारी सोबत जो है वो हमें ऊपर उठाती है, नीचे गिराती है। इसलिए मेरे और आपको अपने ख्यालों को देखना है कि कैसी हम सोबत में, क्योंकि अगर मन में हमारे बुरे ख्याल है तो हमारी सोबत भी बुरी होगी, और मन में हमारी नेकी है तो हमारी सोबत भी अच्छी होगी। और देखिए खुदावंद का कलाम क्या लिखा है, अगर पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाब और उसकी 33वीं आयत को हम पढ़ें तो यहाँ पर खुदा का कलाम हमको लिखा बताता है कि धोखा ना कहो, बुरी सोबत अच्छे आदतों को, अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी सोबत अच्छी आदतों को, अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और बुरी सोबत कौन रखता है? जिसका दिल में बुराई भरी होती है, उसकी सोबत भी वैसी होती है। इसलिए मेरे और आपको देखना है। और देखिए अगर हम पढ़े अमसाल की किताब नीति वचन उसका 13वां बाब और उसकी 20वीं आयत, और वहाँ पर क्या लिखा है,
वहाँ पर लिखा है कि अक्लमंदों की सोबत कर। अब अक्लमंदों की सोबत में रह तो तू अक्लमंद हो जाएगा, और मूर्खों का, जो बेवकूफ़ों का जो साथ रहने वाला है, वो हलाक हो जाएगा, नाश हो जाएगा। इसलिए खुदावंद का कलाम, अक्लमंद कौन है? जो खुदावंद पे भरोसा रखता है, जो खुदावंद को अपने दिल में रखता है, खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलता है, क्योंकि वो ना सिर्फ इस ज़िंदगी में फ़तेह हासिल करता है, बल्कि वो फ़तेह याफ्ता ज़िंदगी को लेकर उस आसमानी बादशाहत में भी जाएगा। वो अक्लमंद इंसान है जो इस 60 70 80 साल की ज़िंदगी की फ़िक्र नहीं करता, बल्कि उस अवधि ज़िंदगी के बारे में सोचता है जिसमें कि उसे जाना है, जिसमें कि हमेशा हमेशा के लिए रहना है। इसलिए मेरे और आपको ये सोचना है अपने दिमाग में कि हमें कहाँ जाना है। इसलिए हमें अपने दिल के ख्याल को, अपनी सोच को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, बुराइयों से अपने आप को अलग रखना है। और हम देखें खुदा का कलाम क्या कहता है। अगर हम पढ़ें पहला कुरिन्थियों उसका 6 बाब और उसकी 17वीं आयत, तो वहाँ पर दिए खुदा का कलाम इस सोबत के बारे में और क्या बताता है कि जो खुदा की संगति सोबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह यानी एक आत्मा हो जाता है। जो खुदावंद की संगति सोबत में रहता है, रिफाकत में रहता है, वो उसके साथ एक रूह हो जाता है, एक आत्मा हो जाता है। तो मेरे और आपको अपनी किसके साथ संगति रखनी है, रिफाकत रखनी है, सोबत रखनी है? खुदावंद मसीह के साथ। अगर हम उसके साथ सोबत रखेंगे तो उसके कलाम के मुताबिक चलेंगे, उसका कलाम हमारे दिल में होगा। इसीलिए पौलुस रसूल फरमाते हैं, वो कहते हैं कि बोलो तो ऐसे जैसे खुदा का कलाम। तो हमारे जब हम खुदावंद मसीह की सोबत में रहेंगे तो हमारे मुंह से खुदा का कलाम ही निकलेगा और कुछ नहीं निकल सकता, क्योंकि मसीह के साथ बुराई नहीं रह सकती किसी भी तरीके से। इसलिए मेरे और आपको जो सोबत रखनी है खुदावंद मसीह की रखनी है, उन अक्लमंदों की रखनी है जो खुदावंद के रास्तों पर चलते हैं, ताकि हम भी उन रास्तों पर चल के उस आसमानी बादशाहत को हासिल कर सके। 5वीं चीज़ जो हमारे ख्यालों पर, हमारे सोच के ऊपर असर डालती है, बहुत ज़्यादा असर डालती है, क्योंकि हमारी सोच जो है वो जिस तरफ हमारी सोच जाती है उसी तरफ हमारे मन के ख्याल जाते हैं, उसी तरफ हम काम करने लगते हैं। ये कहावत भी है कि जिसका जैसा ही मकसद होता है वो वैसा ही काम करता है। जिसका जैसा मकसद होगा, हमारा मकसद है अगर हम दिल में ठानी हम बुरा करेंगे, किसी का खून करेंगे, किसी झगड़ा करेंगे, फसाद करेंगे, चोरी करेंगे, तो फिर हम उसी के मुताबिक अपना काम करेंगे। अगर हम सोचेंगे कि हमें आसमानी बादशाहत में दाखिल होना है, खुदा के पीछे चलना है, तो फिर हमारे काम भी वैसे होंगे। पूरे अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी ताकत से और अपनी सारी शक्ति से, अपनी सारी अकल से खुदा मसीह से हम प्यार रखेंगे। इसलिए हमारा मकसद जो है वो हमारे उस राह को तय करता है कि हमें किस राह पे जाना है, हमेशा की ज़िंदगी या हमेशा की हलाकत की ज़िंदगी में की तरफ जाना है। और इसके लिए खुदा का कलाम मेरे और आपको बताता है। अगर हम पढ़ें कुलसियों 1 और उसका 10वीं आयत, कुलसियों 1 और उसकी 10वीं आयत, तो देखिए कि खुदावंद का कलाम मेरे और आपको यहाँ बताता है कि तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो, तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो, और वो सब हर तरह से खुश हो, तुमसे हर तरह से तुमसे खुश हो, और तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगे, तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगे, और तुम खुदावंद की पहचान में बढ़ते जाओ। ये हमें खुदावंद की पहचान में बढ़ते जाना। और कब बढ़ेंगे? जब खुदावंद के कलाम के मुताबिक उसको पढ़ेंगे, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे, और तब हमारे अंदर नेकी के फल लगेंगे, भलाई के, नेकी के, दूसरों की मदद के, प्यार के, मोहब्बत के, माफ़ी के, ये फल लगेंगे हमारी ज़िंदगियों में, और हम खुदावंद में बढ़ते चले जाएंगे। खुदावंद की पहचान में मेरे और आप बढ़ते जाएंगे, और ये खुदावंद की ख्वाहिश है कि हम ऐसा करें। और इसी के साथ साथ हम देखें तो इफ्सियों का ख़त और उसका 2 बाब और उसकी 10वीं आयत, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि हम उसी के बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में नेक यानी भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, यानी पैदा किए गए हैं, जिनको खुदा ने पहले से करने के लिए तैयार किए थे। अभी मैंने आपके सामने पढ़ा, जिनको खुदा ने पहले से करने के लिए मेरे और आपके लिए तैयार किया है। तो जिस काम के लिए खुदावंद ने मेरे और आपको बनाया है वो काम मेरे और आपको करना है। अगर सचमुच में हमें अपने खुदावंद मसीह के साथ उस हमेशा की ज़िंदगी में दाखिला, पहली जो हमने पढ़ा है, तो इसलिए हमें अपनी सोच की खास ध्यान रखनी है, अपने इस दिल की बहुत हिफाजत करनी है कि किसी भी तरीके से उछट के बुराई की तरफ ना चला जाए, शैतान के कब्ज़े में ना आ जाए। और अगर हम पढ़े ज़बूर 19 और उसकी 14 आयत, यहाँ पर दाऊद एक दुआ करते हैं, और बहुत बेहतरीन दुआ है जो दाऊद करते हैं। वो मेरे और आपको हमेशा खुदा की राह पे चलना, अपने दिल के ख्यालों को मसीह के मुताबिक, खुदा के मुताबिक बनाना है। तो मेरे और आपको उस दुआ को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ करना है।
ताकि खुदावंद की रिफाकत हमारे साथ बनी रहे। वहाँ खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है, ज़बूर यानी भजन संहिता 19:14, वहाँ पर लिखा है कि मेरे मुंह की बातें और मेरे दिल के ख्याल सोच तेरे हुजूर कबूल हो। आए खुदावंद मेरी चट्टान और मेरे फिदिया देने वाले, मेरे उद्धार करने वाले खुदावंद, मेरे दिल के ख्याल, मेरे दिल की सोच तेरे हुजूर में कबूल हो, तुझे पसंद आए, मेरे चट्टा, मेरे फिदिया देने वाले मेरे खुदावंद। तो ये दुआ मेरे और आपको करनी है ताकि वो हमारे ख्यालों को खुदावंद दुरुस्त करे। और हमारे, और एक और दुआ है जो खुदावंद में दाऊद करते हैं, जो कि मेरे और आपको करनी है। मैं आगे जाके देखेंगे उस दुआ को भी खुदावंद समझूंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, हम पढ़ेंगे मती उसका 12 बाब और उसकी 37वीं आयत। तो उसके अंदर बड़ी अच्छी तेरी बात लिखी है। खुदावंद लिखा है कि तू अपनी ही बातों की वजह से निर्दोष यानी गुनहगार और अपनी ही बातों की वजह से कसूरवार ठहराया जाएगा। यानी कि हमारे दिल में जो भरा है उसी के का वजह से हम जो भी है उसी के मुताबिक मैं और आप गुनहगार और रास्तबाज और यानी कसूरवार ठहराए जाएंगे। इसलिए मेरे और आपको अपने दिल को साफ़ करना है, दिल की गंदगी को साफ़ करना है, दिल के मैल को, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि क्या क्या बातें, ज़िनाकारी है, झूठ है, फरेब है, बुरी नज़र है, और ये सारी बातें जो है मक्कारी है, ये आप मेरा और अपने अंदर से दूर करनी है। जभी क्योंकि खुदावंद की नज़र हमारे दिल पे है, उसे पता है कि मेरे और आपके दिल के अंदर क्या भरा है। छठी बात यहाँ पर है कि मेरे और आपकी ज़िंदगी की बहुत सी परेशानियाँ हमारे मन के सोच यानी ख्याल के वजह से ही होती हैं, क्योंकि क्या हम सोचते हैं वो हमारी ज़िंदगी पर बहुत, मैंने कहा ना, असर डालता है। इसी तरीके से खुदावंद का कलाम मेरे और आपको इस बारे में भी बताता है कि ये परेशानियाँ हम अपने ऊपर बहुत सी लेके आते हैं। देखिए देखिए, पहला पतरस 5:8 में लिखा है कि होशियार और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा मुखालिफ यानी विरोधी शैतान गरजने वाले शेर की तरह इस फिराक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यानी ज़रा भी चूक हुई हमारे ख्यालों में, हमारी सोच के अंदर, शैतान को पैर जमाने का मौका मिल जाएगा और फिर वो हमारी ज़िंदगी को तबाह कर देगा। इसलिए ज़रा भी मौका ना दे शैतान को। अगर कहीं भी हर बात के लिए दुआ के साथ खुदावंद को पहली जगह देते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाएँ। अब मैं उस दुआ के बारे में, जो एक और दुआ जो दाऊद करते हैं, वो हमें करनी है रोज़, और हम खुद करते हैं अपनी फैमिली प्रेयर में भी, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा ताकि हम उस दुआ को करें, ताकि हम खुदा की नज़दीकी बने रहें, हमारा जो दिल है वो खुदा के कलाम से भरा रहे। देखिए क्या कहता है भजन संहिता यानी ज़बूर 141 की तीसरी आयत से लेकर 4थी आयत तक, वहाँ पर लिखा है, आए खुदा मेरे मुंह पर पहरा बिठा और मेरे होठों के दरवाजे यानी लबों के दरवाजे की रखवाली कर, और रखवाली कर यानी निगहबानी कर, और मेरे दिल को किसी बुरी बात की तरफ ना लगने दे। मेरे दिल को किसी बुरी बात की तरफ ना लगने दे। ये दिल, उसे बहुत चिंता थी दाऊद को अपने दिल की कि कहीं मेरा दिल जो है बुराई की तरफ लग जाए। मैं फिर से इस दुआ को पढ़ दूँ, आए खुदा मेरे मुंह पर पहरा बिठा और मेरे होठों यानी लबों के दरवाजे की रखवाली कर, निगहबानी कर, और मेरे दिल को किसी भी बुरी बात की तरफ ना लगने दे। यानी कि मेरे और आपको इस तरीके से अपने दिल की फ़िक्र करनी है। इस तरीके से सबसे ज़्यादा फ़िक्र अपने इस दिल की करो, क्योंकि इसमें एक रोग है। जब हम इस तरीके से दुआ मांगेंगे खुदावंद से, तो हमारे दिल की ये बीमारी जो है वो दूर हो जाएगी। खुदावंद हमारे ज़ुबानों पर, हमारे लबों पर पहरा बिठाएगा, हमारे मन के सोचों पर पहरा बिठाएगा, और हमारे अंदर शैतान के बुरे ख्यालों को हमारे अंदर दाखिल नहीं होने देगा। हम खुदावंद में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएंगे। इसलिए मेरे और आपको बढ़ना है। इस तरीके से मैं वो बात जो पहले आपके सामने पढ़ी थी फिर पढ़ दूँ। नीति यानी कि अमसाल उसका 4था बाब और उसकी 23वीं आयत, वहाँ पर लिखा कि सबसे ज़्यादा अपने दिल की हिफाजत कर, क्योंकि इसे एक लाइलाज बीमारी लगी है। इसलिए ये दुआ जो है मेरे और आपको इस बीमारी से बचाएंगी। और ये बीमारियाँ सिर्फ यही नहीं, और बहुत सी बीमारियाँ, कमज़ोरियाँ, कमियाँ हमारी ज़िंदगियों के अंदर परेशानियाँ लेके चली आती है। इसलिए हमारे दिल को पाक साफ़ होगा तो फिर ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में नहीं आएंगी। और इसी तरीके से वही बात जो यिर्मयाह ने यिर्मयाह 17:9 में लिखी थी कि दिल सबसे ज़्यादा धोखा देने वाला। इस धोखा वाले देने वाले दिल को मेरे और आपको खुदावंद की हजूरी से जो है इसके धोखे को दूर करना है, खुदावंद की हजूरी में रहना है, ताकि हम धोखा ना खाएं, ताकि हम किसी भी तरीके से धोखा ना है। इसके लिए मेरे और आपको ज़रूरी है कि हम खुदावंद की हजूरी में रहें, दुआ करें, ताकि इस लाइलाज बीमारी से हम लोग बहुत दूर रहें और हमारी सब परेशानियाँ हमें दूर हों। और अगर हम अपने सच में दिलों को पाक साफ़ रखेंगे, खुदावंद के कलाम के मुताबिक
अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे तो यकीन मानिए कि कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी और हम उस आसमानी बादशाह की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। रात दिन भी खुदावंद के कलाम में बढ़ते चले जाएंगे और खुदावंद हमको तौफीक और ताकत नाज़िल फरमा कि हम दिन दूनी रात चौगनी खुदावंद में तरक्की करें और हमारे अंदर हर प्रकार के हर तरह के नेक काम के फल लगें। खुदावंद इस कलाम के ज़रिए आप सबको बरकत दे। आइए हम दुआ मांगें। शुक्रगुजार हैं प्यारे बाप आसमानी, तमाम तेरी नेमतों और बरकतों के लिए, तेरे कलाम के लिए जो हमें हर वक्त बताता है कि हमें किस राह पे चलना है और किस तरीके से उस राह को पकड़ना है और किस तरीके से हमें दुआ मांगने, तूने हमें दुआ मांगनी भी सिखाई। प्रभु तेरे कलाम में हर चीज़ खुदावंद ली हुई है, हम उसको पढ़ें और ताकि हम उस बुराई से, तमाम किस्म की शैतानी बातों से अलग रहते हुए अपने आप को तुझसे जोड़ सकें और तेरी जो है बाप आसमानी हजूरी हमारे दिल में बनी रहे और हम उस खुदावंद के उस बादशाहत के बानी बन सकें जिसको देने के लिए खुदावंद मसीह इस दुनिया में आया और इतना दुख उठाया। सबके लिए बरकत मांगते हुए दुआ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत हम सबके साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ़ हो खुदावंद के कलाम के लिए। मैं फिर से आप सबसे इल्तिजा करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो लोग जो अभी भी खुदावंद से दूर हैं, जिनके मनों में, इनके दिलों में बदी है, जिनके दिलों में कुछ भी बुराई है, वो इस कलाम को जान सके और इसके मुताबिक अपने दिलों को पाक साफ़ कर सके ताकि खुदावंद की हजूरी उनके दिलों में हो और उसके मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी को बसर करके उस आसमानी बादशाहत में, उस स्वर्ग राज्य में दाखिल हो सकें। और साथ साथ अपने कमेंट्स भी हमें ज़रूर दीजिए क्योंकि वो हमारे लिए बड़े फ़ायदेमंद हैं और हमें बताते हैं कि आपको कलाम कैसा लगा और आपको आगे क्या चीज़ की ज़रूरत है और क्या आप चाहते हैं खुदावंद के कलाम से जानना, तो हमको पता चलता है। इसलिए उस कमेंट भी करिए। खुदावंद आप सबको बरकत देगी। गॉड ब्लेस यू।